हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राजू अपने चैनल ओनली स्टडी मटेरियल का आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ लेसन तो जिसका नाम है बहुपद, उसमें हम लोग पर्सनाली 2.2 तो पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हम लोग पर्सनाली 2.1 और पर्सनाली 2.2 में पहला सवाल को हल कर चुके हैं। आइए हम लोग पहला सवाल में हम लोग को जो 6 सवाल दिया है उसका तीसरा सवाल है कि निम्न बहुपद को निम्न द्विघात बहुपद से शून्य ज्ञात कीजिए। जो हम लोग को यह बहुपद दिया है जो हम लोग को यह बहुपद दिया है 6x² -3 - 7x बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करना है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करना सिखाया है कि कैसे गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात किया जाता है। और सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की हमें जांच भी करनी है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। पहला हम लोग का बहुपद है 6x² -3 - 7। सोल्यूशन। तो सबसे पहले इस बहुपद को हम बहुपद के मानक रूप में लिख लेते हैं। तो बहुपद का मानक रूप होता है कि किसी बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो इसको हम लिखेंगे 6x² -7x -3। अब यहाँ पर जो पावर है क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 होगी। इसलिए क्या हो गया, बहुपद का मानक रूप हो गया अवरोही क्रम में इस बहुपद को लिखा गया है। क्योंकि हमने कल बताया था कि शून्य के लिए बहुपद का मान 0 होता है। शून्य के लिए बहुपद का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। 6x² -7x -3 बता जाए, इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। क्योंकि हमने जब बहुपद का शून्य पढ़ा था, बहुपद के पूरा बारे में जब हम लोग परिचय दिए थे, तो उसमें मैंने पढ़ाया था बहुपद के शून्य, जिसमें मैंने बताया था कि बहुपद एक ऐसा शून्य होता है जो इसे पूरी पूरी बहुपद में रखने पर उसका मान क्या होता है, बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाता है। वही बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। और चूंकि हमने कल बताया था कि गुणनखंड विधि से शून्य कैसे निकाला जाता है, फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज करा देते हैं। 6x² -7x -3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि x² पूरा जो इसे गुणांक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, अचर पद में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यदि हम 6x² का -3 में गुणा करते हैं तो हमें -18x² प्राप्त होता है। इस -18x² को ऐसे दो भाग में तोड़ा जाता है कि जोड़ने या घटाने पर -7x प्राप्त हो और गुणा करने पर -18x² प्राप्त हो। यदि हम इसे -9x + 2x में तोड़ते हैं तो यदि हम इनका आपस में 9 -18x² प्राप्त होगा। क्योंकि आधार सामान्य होने पर घाते जुड़ जाती है, तो यहाँ पर 9×18 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो आपस में जुड़ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो x² हो जाएगा। इनको आपस में जब जोड़ते हैं तो -9x में से यदि +2x घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा -7x प्राप्त होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इन x 6x² का 3x - 3 में गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 6x²। इस -18x² को हम लोग क्या करेंगे, -9x +2x -3 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इन दोनों से अलग ब्रैकेट में, इन दोनों से क्या करते हैं, अलग ब्रैकेट में कर लेते हैं और इन दोनों में से ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों ब्रैकेट में क्या हो, संख्या समान प्राप्त हो। यदि यहाँ से हम 3x कॉमन लें तो हमें क्या पड़ा, 3 × 6 x निकल जाएगा, तो 2x -3 के लिए 9। यहाँ से भी हम +1 कॉमन लें, हमें क्या प्राप्त होगा, 2x -3 बराबर 0। अब हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों ब्रैकेट में जब संख्या समान प्राप्त होती है तभी हम लोग गुणनखंड सही होता है। तो अब हम क्या करेंगे,
इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट तो अलग कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x-3, और दूसरे ब्रैकेट में जो कॉमन संख्या ली होती है उसको मिलते हैं, तो 3x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर 0। अब इनका 0 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, इन दोनों क्या करते हैं 2x-3 को 0 के बराबर रखेंगे, फिर 3x+1 को हम क्या करते हैं 0 के बराबर रखेंगे, 0 की क्या करेंगे तुलना करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। अब हम लोग 2x-3 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर हम लोग का हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार 3x+1 बराबर 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर -1 हो जाएगा, तो x बराबर -1/3 हो जाएगा। अब हम जो हम लोग का यही क्या है, हम लोग का शून्य यही है, जो बहुपद है इसका शून्य क्या होता है, एक इसका शून्य होगा 3/2, इसका दूसरा शून्य -1/3 होगा। क्योंकि यही क्या होता है, इसी में से एक अल्फा का मान होता है, एक बीटा का मान होता है, तो अल्फा बराबर 3/2 हो जाएगा, और बीटा बराबर बीटा -1/3। अब हम क्या करेंगे कि सत्यता का जांच करेंगे। अब हमें सत्यता की जांच हमें करनी है। अब हम सत्यता की जांच में क्या, हम लोग का यह सवाल है हल दें क्या सही है कि गलत है। सत्यता की जांच में सबसे पहले हम शून्य का योगफल निकालते हैं, तो चूंकि शून्य का योगफल शून्य का योगफल शून्य का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। अल्फा का मान हमें दिया है, हम अल्फा का मान अभी पीछे निकाले हैं। अल्फा का मान आया है 3/2, बीटा का मान है -1/3। तो अल्फा का मान है 3/2 और प्लस बीटा का मान 1/3 है, बराबर एक्स का गुणांक। इस बहुपद में हम देखेंगे कि जो हम लोग 6x² -3 -7x है, इसमें हम क्या करेंगे बहुपद, मतलब एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर -7 है, यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या होगा -7 होगा, तो हम क्या लिखेंगे एक्स का गुणांक -6 -7, यहाँ पर 7 है, -7 x² का मान क्या है, x² का मान क्या है 6 है। अब हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6 हो जाएगा। 2 3 का एल्सियम लेंगे तो 6 प्राप्त होगा, और 2 तिहाई 6 3 के लिए 9 -3 × 6 2 हो जाएगा, बराबर 7/6। 9 में से 2 जाएगा 7/6 बराबर 7/6। जब हम लोग का शून्य के योगफल में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्राप्त हो, तो हम लोग क्या होता है जांच सही है। सत्यता की जांच हमें यही बताता है जो हमने सवाल अल्फा और बीटा का मान निकाला है क्या वह शून्य के योगफल के बराबर आ रहा है। तो यदि शून्य के योगफल के बराबर, मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ने के बाद -x का गुणांक अपन x² गुणांक यदि बराबर आता है, तो जो हम अल्फा और बीटा होता है सही है। यदि गलत आता है क्या होता है गलत होता है।
इसी तरह हम शून्य सत्रह याद में शून्य तरह गुणनफल निकालते हैं, तो शून्य का गुणनफल होता है शून्य का गुणनफल। शून्य में जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद, अचर पद अपन एस स्क्वायर का गुणांक। ये सारी बात हमने फर्स्ट क्लास में जब पर्सनली 2.2 तो हम पढ़ाए तो उसमें बता चुके हैं। सवाल कराने से पहले हम लोग सारे चीज लिखवाए, उसके बाद हम एग्जाम्पल कराए, उसके बाद हम पर्सनली 2.2 के सवाल हल कराए हैं। तो यदि आपको यह समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज आप जाके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, इसका पार्ट 1 आप देख सकते हैं। अल्फा का मान है 3/2 इंटू बीटा का मान है -1/3 बराबर अचर पद है हम लोग का। अचर पद यहाँ पे क्या है -3 है, अचर पद -3 है और एस स्क्वायर मान क्या है तो 6 है, तो यहाँ पर अचर पद क्या है -3 है और एस स्क्वायर गुणांक 6 है, तो ये क्या हो जाएगा -3/6 बराबर -3/6। जो हम लोग का शून्य का गुणनफल है उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्राप्त हुआ है। जो हम लोग का सवाल है क्या हुआ है सही हुआ है। यही हमारी सत्यता की जांच होती है। सत्यता की जांच में शून्य का योगफल निकालते हैं, शून्य का गुणनफल निकालते हैं। यदि दोनों पक्ष बराबर आता है तो हम लोग जो सवाल आपका हल करके अल्फा और बीटा का मान करता है वो सही होता है। अब हम लोग अपना चौथा सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का चौथा सवाल है 4u² प्लस 8u तथा करना है। हमें पहले शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद सत्यता की जांच भी हमें करनी है। तो हम क्या करते हैं सोल्यूशन लिख लेते हैं, हल करना शुरू करते हैं। जो हम लोग का दिया है बहुपदोता दिया है 4u² प्लस 8u। चूंकि शून्य के लिए बहुपद का मान क्या होता है शून्य हो जाता है। चूंकि शून्य के लिए क्योंकि शून्य के लिए क्या होता है ना कि पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर होता है। तो 4u² प्लस 8u बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ पर समझने वाली बात है जिसे हम समझाते हैं यहाँ पर पहले 4u² प्लस 8u बराबर क्या है 0 है। यहाँ पर कोई भी अचर पद नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि यदि आप हम 0 मान लें जिससे यहाँ पर 4u² प्लस 8u प्लस 0 तो जोड़ दे या हटा दे तो मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है 4 में यदि हम 0 ले तो 0 ही प्राप्त होगा, हमें कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए 0 करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना जब इस प्रकार के सवाल आए ना तो हम सीधा क्या करते हैं इन दोनों में से ही कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो हमें क्या करें 4u दोनों में कॉमन है। जब 4u कॉमन लेंगे हम क्या पाते यहाँ पर u प्राप्त होगा और यहाँ पर हमें 2 प्राप्त होगा क्योंकि 4 गुना 8 हो जाएगा बराबर 0। और 4u और u प्लस 2 तो हम क्या रखते हैं 0 के बराबर रखते हैं। तो इसका हमें गुणनफल क्या करेंगे यहाँ से 4u कॉमन लेंगे तो हमें u प्लस 2 बचेगा क्योंकि कॉमन का मतलब कि उस संख्या से भाग दो। यदि हम 4u से 4u² में यदि हम भाग करते हैं तो 4 से 4 कट जाएगा। u² का मतलब होता है u इंटू यू, तो 8u से 8u कैंसिल हो जाता है तो 8u बचेगा। और इस 8u में यदि हम भाग करते हैं तो 4 गुना 8 तो क्या प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है। तो कॉमन का मतलब कि उन सारी संख्या में भाग करना होता है। अब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा चूंकि 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या हो जाएगा 0। क्योंकि किसी भी संख्या में यदि आप 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो सदैव 0 ही प्राप्त होता है। अब हम लोग u प्लस 2 बराबर 0 तो u बचा हुआ -2 प्राप्त होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि शून्य का मतलब सत्यता की जांच करेंगे। फिर एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि यदि 4u² प्लस 8u इस प्रकार का कोई सवाल यदि दे दे x² प्लस 9x
बराबर 0, तो इसमें हम क्या करते हैं, सीधा कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से ही कॉमन लेना शुरू करते हैं। क्योंकि यदि हम यहाँ पर 0 मान भी ले तो किसी भी यदि एक्स स्क्वायर था, यदि हम 0 में तो 0 प्राप्त होगा, और 0 तो दो भागों में हम तोड़ ही नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इन दोनों संख्या में से ही हम कॉमन लेते हैं, जो संख्याएं कॉमन होती है, और उस जो संख्या कॉमन होती है और जो ब्रैकेट में प्राप्त होती है, उन दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। अब हम सप्तरा की जांच करेंगे। सप्तरा की जांच, चूंकि जो हम था इसमें तो अल्फा का मान होता, चूंकि अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर क्या होता, तो -2 होता। इसी में से तो अल्फा का मान होता है, क्या होता है, बीटा का मान होता है। आप वो बीटा का मान 0 मान सकते हैं, अल्फा का मान -2 मान सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, आप जिसका मन वो ले सकते हैं। अब हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में सबसे पहले हम लोग शून्य का योगफल निकालते हैं, क्योंकि शून्य का योगफल, शून्य का योगफल, क्योंकि शून्य का योगफल क्या हो रहा, अल्फा प्लस, अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, बराबर -x का गुणांक क्या है, तो 8 है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 4 है। यहाँ पर एक्स नहीं हो रहा, यहाँ पर हम लोग इस सवाल में क्या दिया है, यहाँ पर यू दिया है, तो हम लोग यहाँ पर यू का गुणांक अपन यू स्क्वायर का गुणांक लेंगे। यहाँ पर एक्स ना लिखकर हम लोग यू स्क्वायर और यू लिखेंगे, क्योंकि जो हम लोग का बहुपद है वह एक्स के पद में ना देकर यू के पद में दिया है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे यू का गुणांक अपन यू स्क्वायर का गुणांक। तो इस बहुपद में हम दिखा देते हैं बराबर, यह हम लोग का बहुपद है 4u² प्लस 8u, इसमें एक्स यू का गुणांक क्या है, 8 है, और यू स्क्वायर गुणांक क्या है, 4 है, वही हम लोग किए हैं। यू का गुणांक 8 है, यू स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो यदि हम 0 में से माने तो -2 प्राप्त होगा, बराबर 4 गुना से 8 -2, जो हम लोग शून्य का योगफल प्राप्त होता है, लेफ्ट हैंड साइड व राइट हैंड साइड का हम लोग क्या है, सही है। दोनों संख्या सत्यता की जांच में दोनों पक्ष क्या होना, बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड व राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। अब हम जाने शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद अपान एस स्क्वायर का गुणांक। एस स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर एक्स ना लिखकर हम लोग यू लिखेंगे, क्योंकि बहुपद हम लोग को यू के इस पद में दिया है। क्योंकि अल्फा का मान है 0, बीटा का मान है -2, बराबर जब अचर पद दिया ही ना है, इस पूरे बहुपद में अचर पद दिया ही नहीं, तो हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर शून्य मान सकते हैं। जब अचर पद ना दिया हो तो वहां हम क्या रहते हैं, अचर पद को शून्य मानते हैं। तो अचर पद नहीं दिया तो हम यहाँ पे शून्य मानेंगे, शून्य अपन क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर का मान है 4। अब हम 4 में यदि हम 0 में 4 से भाग देते हैं तो 0 प्राप्त होता है, यदि हम 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है, तो शून्य बराबर शून्य, जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड है, हम लोग क्या है, सत्यता की जांच भी सही है।
अब हम लोग ना चौथा सवाल पढ़ लिए हैं। अब हम लोग का पांचवा सवाल है। इसमें हम लोग को क्या करना है, शून्य निकालना है और सत्यादी जांच करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं। यह दिया है हम लोग को t² -15। क्योंकि शून्य के लिए क्या होता है, बहुपद मान शून्य हो जाता है। शून्य के लिए इस पूरे बहुपद का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो t² -15 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह -15 जीरो से इस साइड आएगा, बराबर से इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। जब इस -15 को पक्षांतर करते हैं क्या होता है, इधर आके प्लस हो जाता है। तो यह t² बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जब स्क्वायर तो इस साइड लेते हैं अंडर रूट लग जाता है। तो t बराबर होता है प्लस माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा। जब स्क्वायर इस साइड से इस साइड जाता है तो प्लस माइनस लाते थे अंडर रूट लग जाता है। क्योंकि यहाँ तो हम समझा देते हैं कि यह प्लस माइनस क्यों लगा है। जब दोनों पक्षों को लिखते हैं, जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, जैसे दोनों पक्षों का ऐसा है t²। यदि अब हम प्लस लेते हैं तो प्लस अंडर रूट 15 से स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, पूरा पूरे इस प्लस का, यदि प्लस हो तो लिखे या ना लिखे प्लस से छिपा ही रहता है। जब दोनों को जो वर्क करते हैं हमें प्राप्त होता है t² बराबर क्या हो जाएगा, रूट 15। क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है 15। यदि t बराबर -√15 भी हम लेते हैं और दोनों पक्षों का वर्क करते हैं, दोनों पक्षों का वर्क t² बराबर -√15 करेंगे यहाँ पर। और यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यदि हम क्या करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, या स्क्वायर का मतलब उस संख्या का आपको इंटू कर दूंगा तो माइनस अंडर रूट 15 इंटू -15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस माइनस से हम जुड़ा देंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यदि हम 15√15 का आपस में गुणा करते हैं तो ऐसा होता है, रूट 15 का स्क्वायर हो जाता है और स्क्वायर से टर्म कैंसिल हो जाती है, हट जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा। तो दोनों स्थिति में ही हमें क्या प्राप्त हुए, 15 प्राप्त हुए। इसलिए यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह लग जाता है। कि पुनः हम इसको दोनों पक्षों का स्क्वायर करना, हमें क्या प्राप्त हो, पुनः उसी संख्या प्राप्त हो सके। तो प्लस का स्क्वायर करते हैं तभी प्लस आता है, यदि हम माइनस का स्क्वायर करते हैं ना तभी हमें प्लस ही प्राप्त होता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि यहाँ से दो दो शून्य लेंगे, एक प्लस का लेंगे एक माइनस का लेंगे। क्योंकि यदि बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होना तो उसके दो शून्य निकलते हैं। यदि चर की अधिकतम घात 3 होना तो उसका अधिकतम शून्य कितना निकल सकता है, तो 3 निकल सकता है। तो यहाँ पे हमें दो शून्य प्राप्त होगा। एक लेंगे t बराबर -√15 और एक लेंगे t बराबर करने में 15। अब हम क्या करेंगे, यही हम लोग का चूंकि एक अल्फा का मान हो जाएगा माइनस करली में 15, ऐसी प्रकार बीटा का भी मान हो जाएगा करली में 15। अब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे कि क्या हम लोग का यह सवाल जो हल किए यह सही है कि नहीं। तो सत्यता की जांच में सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो शून्य का योगफल निकालते हैं। सत्यता सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शून्य का योगफल निकालते हैं। क्योंकि शून्य का योगफल, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस, यहाँ पर क्या है टी है तो माइनस टी का गुणांक अपान
टी स्क्वायर का गुणांक होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पर टी का गुणांक तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या मान सकते हैं, प्लस जीरो टी लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो में हम प्लस हैं तो जीरो ही प्राप्त हो रहा है, जीरो जोड़े या घटाए तो मान में हमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो टी और टी का गुणांक है जीरो, तो हम लोग क्या लेंगे, जब टी का उस चर का गुणांक ना मिले तो हम सदैव शून्य मानते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा का मान माइनस रूट करली में 15 प्लस रूट करली में 15 बराबर माइनस मतलब माइनस, और टी के दुकान पे जीरो है और इसका दुकान टी इसका दुकान पे एक है, तो जीरो हम बात करेंगे ये जीरो ही प्राप्त हो रहा है। देखिए माइनस रूट करने 15 प्लस करने 15 क्या हो जाएगा, जीरो बराबर जीरो, ऐसा है दोनों पक्ष आपस में बराबर है, तो इसलिए हम लोग क्या है शून्य का जो फल सही है, सत्यता की जांच हम लोग की सही है। अब हम लोग निकालेंगे शून्य का गुणनफल, क्योंकि शून्य का गुणनफल शून्य का गुणनफल शून्य का गुणनफल क्योंकि शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद अपान टी स्क्वायर का गुणांक हो रहा है। यहाँ पर अल्फा का मान है माइनस करनी में रूट 15 इंटू बीटा का मान है करनी में 15 अंडर रूट 15, इस करनी को ही अंडर रूट भी बोला जाता है। अचर पद क्या है, -15 है, टी स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है। अब हम क्या करते हैं, यदि हम इस माइनस रूट टर्नली से मतलब माइनस रूट अंडर रूट 15 से माइनस अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 गुना करते हैं, हम क्या प्राप्त होगा, -15 प्राप्त होगा, क्योंकि अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 गुना करते हैं टर्नली हट जाता है, और यहाँ पर भी -15 में से भाग देना -15 ही हमें प्राप्त होगा, तो यहाँ पर भी क्या है लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड में क्या है बराबर है, कि हम लोग सब तेरा भी क्या है सही है। अब हम लोग का जो सवाल है वह क्या है, छुआ है। हम लोग का जो इसमें छुआ सवाल दिया है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 का हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और सत्य की जांच करनी है, तो सबसे पहले इसे हमें क्या करना है, शून्य निकालेंगे, तो लिखेंगे सोल्यूशन हल, लिखेंगे 3x² माइनस एक्स माइनस 4, क्योंकि शून्य के लिए इस पूरे बहुपद का मान क्या होता है, शून्य के बराबर हो जाता है, तो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब क्या कहते हैं कि हमें गुणनखंड शून्य से गुणनखंड विधि से ही हम निकालते हैं, क्लास 10 तक हम गुणनखंड विधि से ही शून्य निकालते हैं, तो हम लोग जैसे यहाँ पे दिया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि x² का अचर पद में गुणा करते हैं, माइनस का एक अचर पद है, यह माइनस एक्स क्या हो रहा है, इस एक्स से गुणा -1 होगा, तो सबसे पहले हम लोग x² का अचर पद से गुणा करते हैं, यदि हम पूरे x² का गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, -12x² प्राप्त होगा, क्योंकि x² गुणा 3 है तो 3 × 12 x², इस -12x² को ऐसे दो भाग में तोड़ते हैं, इस -12x² को ऐसे दो भाग में तोड़ा जाता है कि गुणा करने पर -12x² प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर क्या हमें प्राप्त हो, -x प्राप्त हो, या बीच वाला प्राप्त होना चाहिए,
गुणा करने पर -12x² प्राप्त हो, और गुणा या मतलब जोड़ने या घटाने पर इस बीच वाला संख्या मतलब -x प्राप्त होनी चाहिए। तो हम उसको क्या करेंगे, 3 × 4 = 12, इसको हम -4x अब +3x में हम तोड़ते हैं तो 4x में से 3x घटाएंगे तो -x बचेगा। यदि हम इनका आपस में गुणा करते हैं तो 4×3 = 12, x की पावर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो आधार संधाते क्या होती है, जुड़ जाती है, तो यह -12x² प्राप्त होगा गुणा करने पर। तो हम लोग क्या तोड़ेंगे, इसे तोड़ेंगे -4x + 3x में, तो इसको हम लिखेंगे 3x² -4x + 3x - 4 = 0। अब क्या करते हैं, तो इन दो जो संख्या इनमें से क्या करते हैं, कुछ संख्या ऐसी कॉमन लेते हैं जो इन दोनों में क्या हो, समान, दोनों ब्रैकेट में समान प्राप्त हो। तो इसमें से यदि हम कॉमन ले x, यदि इसमें से हम चाहे इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, इसे थोड़ा सा और विस्तृत रूप में मानक रूप में लिख ले तो 3x² + 3x हो जाएगा, अब -4x - 4, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ से हम 3x कॉमन लेते हैं, 3x का मतलब x+1 प्राप्त होगा। अब इन दोनों में से एक ऐसी संख्या कॉमन लेते हैं जो इतना ही प्राप्त हो, इसी जो इस ब्रैकेट में जो संख्या प्राप्त उससे वही संख्या दूसरे ब्रैकेट में ही प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ से हम -4 कॉमन ले ले तो हमें क्या प्राप्त होता है, x। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस क्या बचेगा, 1, क्योंकि 4 से 4 कर देते 1 बचेगा बराबर 0। अब इन दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं तो x+1 एक ब्रैकेट में हो जाता है, और दूसरे ब्रैकेट में जो हम कॉमन संख्या लेते हैं वो हो जाता है 3x, यहाँ पर -4 है तो -4 हो जाएगा बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों का क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं, x+1 और 3x - 4 का क्या करते हैं, दोनों को मतलब बारी बारी से 0 के बराबर रखते हैं। अब इसको हम 0 के बराबर रखते हैं, ये क्या होगा, क्योंकि x+1 = 0 तो x बढ़ जाएगा -1 हो जाएगा। इसी प्रकार 3x - 4 = 0, 3x = 4, तो x बटा हो जाएगा 4/3। इसी में से यही हम लोग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, पहला शून्य -1 हो जाएगा और दूसरा शून्य 4/3 हो जाएगा। इसी में से एक अल्फा का मान होता है, एक बीटा का मान होता है, तो अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3 होता है। इसमें से यदि आप चाहें तो बीटा को -1 मान सकते हैं और अल्फा को 4/3 मान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सत्यता पे जांच करेंगे, हम लोग का फाइनल आंसर यही कहते हैं, जो शून्य निकालने के लिए सवाल में बोला था तो हम लोग का शून्य यही है। अब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, क्योंकि सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में सबसे पहले हम लोग शून्य का योगफल निकालते हैं, क्योंकि शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -x का दुकान, यहाँ पर x का दुकान क्या है, -1 है, क्योंकि यहाँ पर किसी संख्या में 1 का दुकान नहीं होता है। यदि हम x में 1 का गुणा करें तो कोई मान नहीं पहुंचे नहीं होता, तो यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस क्या होता है, इस समीकरण का याद रखना, a² + b(x+c) के अनुसार ही हम तुलना करते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या गुणा थे, -1 होगा। इस समीकरण के अनुसार ही हम तुलना करते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि किनके अनुसार यहाँ पे तुलना किया जाता है। तो यहाँ पर इसका x का मान क्या है, -1 है, और x² मान क्या है, 3 है। तो x का मान कम
माइनस एस से गुणांक होता है तो एस से गुणांक माइनस एट है और एस स्क्वायर गुणांक है 3 है। अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान हमें -1 प्राप्त हुआ, बीटा का मान 4/3 प्राप्त हुआ है। तो अल्फा का मान है -1 और बीटा का मान है 4/3 बराबर। देखिए माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा और इसमें क्या करते हैं, यदि इससे बाटा एक करें, एक 3 कैल्शियम लेते तो हमें 3 प्राप्त होता है। इस एक से 3 में भाग दे रहे हैं, 3 बार प्राप्त होता है। इस 3 से इसको जुड़ा देना -3 हो जाएगा। इस 3 से 3 में भाग दे 1 बच जाता है, उसी 1 से 4 में जुड़ा तो 4 प्राप्त होता है हमें। 1/3 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, 1/3 बराबर 1/3। जो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर होगा तो हम लोग क्या है 17 डिजाइन का है, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि शून्य का गुणनफल निकालेंगे, क्योंकि शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद, अचर पद अपन एस स्क्वायर का गुणांक। एस स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान -1 प्राप्त हुआ है, बीटा का मान 4/3 प्राप्त हुआ है। अचर पद यहाँ पर अचर पद ले लेने ने क्या दिया था, अचर पद -4 है, अचर पद -4 है और एस स्क्वायर गुणांक तो 3 है। इसका गुणा करते हैं यदि तो -4/3 बराबर -4/3। जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से है राइट हैंड साइड से बराबर है, तो हम लोग क्या है सवाल सही है, सत्यता की जांच भी सही है, जो हम शून्य निकाले हैं वो भी सही है। तो हम लोग का जो प्रश्न है 2.2 में प्रश्न 1 का सवाल था 6, हम लोग 6 तो बारी बारी करते देख चुके हैं, हल कर चुके हैं और समझ चुके हैं। अब हम लोग का दूसरा सवाल है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जो हम लोग का दूसरा प्रश्न है उसमें बोला कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्यतों का योगफल और शून्यतों का गुणनफल क्रमशः नीचे संख्याएं दी हैं। जो यह दी है इसमें से शून्य का योगफल है, शून्य का गुणनफल, चूंकि हम बता देते हैं कि द्विघात बहुपद एक फार्मूला होता है। हम पीछे लिखवा बताते हैं फिर भी हम लिखवा देते हैं नेक्स्ट पेज पे। शून्य का योगफल होता है यदि एस स्क्वायर मतलब यदि शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल दिया हो ना, यह होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यदि शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल दिया हो ना, तो जो हमें शून्य का जो द्विघात बहुपद प्राप्त होता है वो इसी सूत्र से निकाला जाता है। नेक्स्ट पेज पे ले चल के लिखवा देते हैं। चूंकि जब जब द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल शून्य का योगफल व गुणनफल दिया हो तो दिया हो तो शून्य दिया हो तो द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद तब का सूत्र होता है एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यही हम लोग का सूत्र होता है। जब शून्यतों का योगफल और शून्यतों का गुणनफल दिया होगा तो द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आइए हम लोग सवाल 2 को हल करते हैं। सवाल हम लोग का 2 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्यतों के योगफल तथा गुणनफल के अंतर नीचे दी गई संख्याएं, मतलब इनमें से क्या है, यह शून्य का योगफल है, शून्य का गुणनफल है। तो हम लोग पहला हल करते हैं सॉल्यूशन। हम लोग को क्या दिया है,
लिख लेते हैं दिया है। पहले हम लोग लिखेंगे दिया है हमको, दिया है शून्यतों का योगफल, शून्यतों का योगफल, शून्यतों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 1/4। दूसरा है शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है -1 है, चूंकि द्विघात बहुपद, चूंकि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यह हम लोग क्या होता है, फार्मूला होता है, सूत्र होता है द्विघात बहुपद निकालने का। तो हम लोग द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया 1/4 इंटू एक्स प्लस -8 है, यह हो जाएगा -x² -x/4 -8। यदि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो आप क्या करेंगे कि इस 4 से इसमें दो और इसमें जो बराबर 0 कर सकते हैं, यह हो जाएगा। यह तो या तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा, या तो इस तरह लिख सकते हैं 4x² -x -4। एक दूसरा आंसर या तो ये दिया होगा, या तो ये फाइनल आंसर, यही दोनों में से कोई फाइनल आंसर हो जाएगा। यह भी सही होगा और यह भी सही होगा, क्योंकि इसके बराबर हम 0 कर देंगे तो 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा। 1 से 4 भाग दे 4, इसलिए 4 से गुणा किए हैं। यहाँ पर 4 से भाग दें 4 तो 1 बार भाग दे, इसलिए यहाँ पे तीसरी संख्या से गुणा नहीं हुआ है। -1 से बर्तन 1 कर सकते हैं, यदि हम 1 से 4 में भाग दे तो 4 बच जाएगा, फिर 4 से गुणा करेंगे। यहाँ पर समझा देते हैं कि जैसे दिया था x² -x/4 -8। यदि हम पूरा इसके बटा 1 कर सकते हैं और इसके बटा 1 अब बराबर 0 कर सकते हैं, क्योंकि बहुपद का मान शून्य के लिए 0 हो जाता है। तब क्या होगा 1 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। इस 1 से 4 में भाग करेंगे 4/4 से इसमें गुणा होगा 4x² माइनस इस 4 से इस 4 में भाग देते एक बार 1 से गुणा करेंगे एक्स, फिर माइनस इस 4 1 से 4 भागे 4 में, फिर 4 से गुणा में 4 हो जाएगा बराबर 0। इस 0 से इस 0 में 4 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इतना मान प्राप्त हुआ। हम लोग का दूसरा सवाल है कि इसमें दिया है, हम लोग का इसमें दिया था दूसरा शून्य का योगफल दिया है, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान जो हम लोग ने दूसरा सवाल क्या दिया है, √2 दिया था। दूसरा सवाल में हम लोग को जो शून्य का योगफल दिया है √2 दिया है और शून्य का गुणनफल 1/3 दिया है। शून्य का गुणनफल शून्य का शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 1/3 दिया है। चूंकि द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है निकालने का, जब शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद बराबर ये होता है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा x²
माइनस अल्फा और बीटा का मान शून्य तो देर बता दिया √2, तो √2 एच हो जाएगा और प्लस 1/3, या तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या कि इसके बटा हम 1 कर सकते हैं, इसके बटा 1 कर सकते हैं, 8 3 3 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3s² -3 √2h और +1, या तो ये हम मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा, या तो या दोनों में से कोई यदि आप लिख के छोड़ देते हैं तो गलत नहीं माना है, दोनों हमेशा आंसर सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा सवाल हल करेंगे। हम लोग का तीसरा सवाल दिया है, शून्य का योगफल क्या दिया है, शून्य दिया है, और शून्य का गुणनफल, तो हम लोग का तीसरा सवाल होगा, इसमें भी दिया लिखेंगे, पहले दिया है, दिया है शून्य का योगफल, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल जो अल्फा प्लस बीटा का हमें मान दिया है, वह क्या दिया है, 0 दिया है, उसे दिया है शून्य का गुणनफल, शून्य का शून्य का गुणनफल, जो हमारा शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान है, वह अंडर क्या है, 5 है। चूंकि द्विघात बहुपद का होता है, बहुपद द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर x² -अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हम लोग क्या होता है, सूत्र होता है द्विघात बहुपद निकालने का। अब हो जाएगा x² -अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0h प्लस अल्फा बीटा का मान दिया √5, 0 में x से जुड़ा जाता है, 0 ही प्राप्त होगा, x² प्लस √5, यही हम लोग क्या होगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल दिया है, वन शून्य का योगफल भी 1 है, गुणनफल भी क्या है, 1 है, तो हम लोग का चौथा सवाल है, चौथा सवाल है, इसमें भी दिया है शून्य का योगफल, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, फिर शून्य का गुणनफल दिया है, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। क्योंकि फार्मूला हम कई बार बार इसलिए इस फार्मूला को लिखवा रहे हैं, यदि आप बार बार लिखते हैं ना तो याद हो जाएगा, इसलिए हम बार बार आपको लिखवा रहे हैं कि आप बार बार लिखिए तो उससे क्या हो, आपको याद हो जाए। क्योंकि द्विघात बहुपद जब शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल दिया हो ना, तो शून्य का मतलब जब शून्य का योगफल और शून्य गुणनफल द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट इंटू एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट 1 एक्स प्लस अल्फा बीटा, बहुपद हो जाएगा x², शून्य का योगफल भी 1 दिया है, तो माइनस एक्स हो जाएगा, 1 से गुणा करने कोई मतलब नहीं, +1, यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का देखते हैं पांचवा सवाल क्या है।
पांचवा चौथा सवाल हल कर चुके हैं। अब हम लोग का पांचवा सवाल है। पहला इसमें पांचवा सवाल में सेम वही काम करना है। शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल हमें दिया गया है। हमें द्विघात बहुपद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पांचवा हम हल कर रहे हैं। इसमें क्या है, दिया है हमें क्या दिया है, शून्य का योगफल दिया है। शून्य का योगफल, शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, -1/4। फिर शून्य का गुणनफल दिया है, शून्य का गुणनफल दिया है, शून्य का गुणनफल दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया, 1/4 दिया है। क्योंकि द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया, -1/4x प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 दिया है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² प्लस x/4 प्लस 1/4। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं 4x² 4x² प्लस एक्स प्लस 1। या तो ये आंसर दिया होगा किताब में, या तो ये वाला किताब में आंसर दिया होगा। इसको हम समझा चुके हैं पीछे अभी कि ये पता होगा 8 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा। यहाँ पर x²/1 होगा, 1 से 4 भाग 4 इसलिए 4x² हुआ है। 4 से 4 में भाग देंगे, 1/1 से गुणा में कोई मान में परिवर्तन नहीं, फिर यहाँ पर 4 से 4 में भाग देंगे, 1/1 से गुणा कोई मान में परिवर्तन। इसलिए हम लोग फाइनल आंसर या तो ये दिया होगा या तो ये दिया होगा। अब हम लोग लास्ट सवाल इस प्रश्नावली का हल करते हैं, जिसमें हमें दिया है शून्य का योगफल 4 और शून्य का गुणनफल। हमने तो 6वां सवाल दिया है शून्य का योगफल, दिया है शून्य का योगफल, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। शून्य का गुणनफल दिया था शून्य का गुणनफल दिया था 1। शून्य का गुणनफल शून्य का गुणनफल शून्य का जो गुणनफल क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। चूंकि द्विघात बहुपद का सूत्र केवल एक उसी सूत्र का ही प्रयोग करके द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। चूंकि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस फार्मूला के काम हम 5 बार लिख चुके हैं। आप जितना बार इसको लिखेंगे उतना ही आपको ही याद होगा। ये हो जाएगा x² शून्य का योगफल का दिया 4 -4x प्लस शून्य का गुणनफल 1 दिया है, तो यह x² -4x प्लस 1 हो जाएगा। यही हम लोग द्विघात बहुपद होगा। अब हम लोग का सारा सवाल समाप्त हो चुका है। प्रश्नावली 2.2 आज हम लोग का समाप्त हो गया।
कल से हम लोग दो चार वाले रैपिड फंक्शन लेसन 3 स्टार्ट करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, जिससे जब भी अपना वीडियो यहाँ से अपलोड करो तो सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन 3 के साथ।